हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये अगले कुछ घंटे, नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे होंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी, वो क्या एक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन अगले कुछ घंटों में क्या कुछ एक्शन लेंगे या क्या फील करेंगे। फोकस प्लीज़ अपने पर्सन पे रखिए और ध्यान रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो हर चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। ऑल्सो टाइमलेस है, जब कभी भी आपके सामने आ जाती है आप देख सकते हो वीडियो, उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगी। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस की है और किसी स्पेसिफिक ग्रुप या किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए, मैरिड अनमैरिड ऐसे किसी के स्पेसिफिक के लिए नहीं है, सारे लोग देख सकते हैं। सो चलिए अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होगी। लिसन, हीलिंग, लव अबाउंड्स, सीक, choose your battles, heal। वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। रिफ्यूजिंग टू सी, सेक्रल चक्र। ओके, एंड इस वक्त जो बॉटम में है वो है मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 9, 222 दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपको 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस वक्त। नंबर 7 है, नंबर 17 है और नंबर 1 है। तो 11, 111, 4 टाइम्स 1 दिखाई दे रहा होगा आपको। ओके, तो एज़ फार एज आई सी दिस, मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे ना सो अगले कुछ घंटे मुझे पहली चीज़ जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, मुझे लगता है आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, वो अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करेंगे, अपने विजडम को सुनने की कोशिश करेंगे। ये मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो वो अपने इंट्यूशन को अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉन्टम्पलेट करने की कोशिश करेंगे, कुछ समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। ओके, डीप थिंकिंग में जा सकती है ये पर्सन। ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हो उनसे बात करना है आपको, या आप ट्राई करने वाले हो उनसे बात करने के लिए, तो वो आपका सुनने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, अगर अभी तक वो सुन नहीं रहे थे, इग्नोर कर रहे थे या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये सुनने को तैयार हो जाएंगे। आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हो, आपका क्या कहना है, वो सुनने के लिए ये पर्सन आगे जाके रेडी दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ ना, मुझे कहीं ना कहीं इंटेंस हीलिंग होते हुए दिख रही है नेक्स्ट कुछ घंटों में आपके पर्सन के अंदर, जहाँ पे वो उनके सारे चक्रा इम्बैलेंसेस जो भी है, सिग्निफिकेंटली यहाँ पे सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस दिख रहा है मुझे, हार्ट चक्रा दिख रहा है, थ्रोट चक्रा इम्बैलेंसेस दिख रहे हैं। वो सारे चक्रास बैलेंस होना या हीलिंग उनकी होना शुरू हो जाएगी। या तो आप उनको हीलिंग भेज रहे हो किसी तरह से, या आप कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होगा और इनके अंदर हीलिंग मुझे होते हुए दिख रही है, जिसके वजह से भी ये एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे। पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, आपकी सुनने को तैयार हो जाएंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर हीलिंग होने वाली है। ओके मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन अगर आपको फेस नहीं कर रहे थे काफ़ी समय से,
ठीक है, आपसे दूर भाग रहे थे, अपने आप को दूर रख रहे थे, तो वो कन्फ्रंट भी कर सकते हैं, आपके सामने आ सकती है, या आप दोनों में कोई क्लैरिफिकेशंस हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जिस बंदिशों में अटक कर बैठे थे, अपने आप को जिस बंदिशों में अटका हुआ पा रहे थे उसको तोड़ देंगे ये पर्सन फाइनली। ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे काफ़ी लोगों के लिए रीयूनियन होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट फ्यू आवर्स में आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। स्पेसिफिकली आने वाला जो 1 घंटा है काफ़ी लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। या तो इनके कॉल टेक्स्ट आ सकते हैं, या तो अगर रिस्पॉन्स बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था तो रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी नहीं हो रहा था बेसिकली, और अब जो चाह रहे थे, बहुत दिल से चाह रहे थे, वो चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। और रीयूनियन जैसे मैंने कहा होते हुए दिख रहा है काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना डेफिनेटली अपने अंदर झांकने वाले हैं, अपने विजडम को सुनने की कोशिश करेंगे कि उनका विजडम उन्हें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो उनका जो एक इंट्यूशन लेवल है, या कह लो अपने फीलिंग्स को समझना, अपने इमोशंस को समझना, अपने अंदर की बात को समझना, वो चीज़ें रियलाइजेशंस बहुत सारी होते हुए दिख रही है मुझे आने वाले कुछ घंटों में। और वो मे भी आपका अटेंशन भी पाने की कोशिश कर सकते हैं काफ़ी लोगों के लिए। मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोगों के लिए आने वाले कुछ घंटों में इनको आपको टच करना, आपको फील करना, ये जो एक फीलिंग है ये बहुत इंटेंस दिख रही है। आपके साथ वक्त बिताना फिज़िकली, आपके साथ वक्त बिताने के लिए, या ये आपको ऑफ़र भी कर सकते हैं कि मुझे मिलने आओ, या फिर मैं तुम्हें मिलने आ जाता हूँ, या हम दोनों आई वांट टू स्पेंड टाइम विथ यू। उनके अंदर वो एक ओर दिख रही है मुझे आपके साथ वक्त बिताने की। ऑल्सो मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से सच में आपको इग्नोर कर रहे थे, या तो आपको ऐसा दिखा रहे थे कि मुझे तुमसे डील नहीं करना है, या इग्नोर कर रहे थे आपको, या देखकर अनदेखा कर रहे थे आपके कॉल टेक्स्ट को, आपको। लेकिन अब ना मुझे लगता है कि वो खुद ही चाहेंगे कि रियूनियन हो जाए, वो खुद ही चाहेंगे कि आप दोनों के बीच की दूरियां मिटे और डिस्टेंस कम हो, फिज़िकल हो या इमोशनल हो, चाहे जैसा भी डिस्टेंस है। काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे ये भी लगता है कि देखिए, इनके लाइफ में बेशक कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इस इंसान की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स हैं, लेकिन उन ऑब्स्टैकल्स की वजह से भी मे बी आपसे दूर रह रहे थे, या आपको समझ नहीं रहे थे, आपको जान नहीं रहे थे। लेकिन अब वो ऑब्स्टैकल्स मुझे कहीं पीछे छूटते हुए दिख रहे हैं, और ये पर्सन ये समझ लेंगे कि ऑब्स्टैकल्स तो है और रहेंगे और आते रहेंगे, लेकिन आप अगर चले गए तो वापस नहीं आओगे। तो वो एक मुझे लगता है ये पर्सन डिसीजन ले लेंगे अपना कि भले ही ऑब्स्टैकल्स अभी मेरी लाइफ में ही है, लेकिन मैं इसके लिए अपने पर्सन को दांव पे नहीं लगा सकता। ठीक है, एंड ये पर्सन मुझे आने वाले कुछ घंटों में एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर दिख रहे हैं, और आपके लिए भी मुझे लगता है कि आप एक मैग्नेट की तरह बन चुके हो। अगला 1 घंटा स्पेसिफिकली अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इस पर्सन को पूरे क्लियर इंटेंशन से और पूरे दिल से, तो ये पर्सन और आपका रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों आप बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर्स बनते हुए दिख रहे हो, मैग्नेट बनते हुए दिख रहे हो, जो चाहते हो उसको पाकर रहोगे। चलिए और देखते हैं, सॉरी, चलिए और देखते हैं कि मैं ना इन कार्ड्स से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ा डीप एनालिसिस करना है। आई एम श्योर एंजल्स डेफिनेटली हमें गाइड करेंगे। ये लिसन कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? ब्रेक थ्रू, हीलिंग क्यों आया है? थंडर बोल्ट, लव अबाउंड्स क्यों आया है? न्यू विजन, सीक क्यों आया है? प्रोजेक्शंस, चूज़ योर बैटल्स, हारमनी, हील क्यों आया है? कंट्रोल, रिफ्यूजिंग टू सी, गोइंग विद द फ्लो, सेक्रल चक्र, नथिंगनेस। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। एंड बॉटम में स्लोइंग डाउन। देखिए, इस पर्सन को चाहिए अब इंटेंसिटी कि जल्दी से जल्दी ये आपके करीब आए, सब कुछ ठीक हो जाए। दे वांट दैट नाउ। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का इमोशनल फिजिकल डिस्टेंस ख़त्म हो जाए। ओके, सबसे पहली चीज़ ना, मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके अंदर या इनके आसपास ऐसे सिचुएशंस घटी है, या ऐसी कुछ रियलाइजेशंस इनको हुए हैं
जिसके वजह से ये इनके अंदर जो एक दरवाज़ा जो इन्होंने अपने दिल का बंद कर रखा था, जहाँ पे आपके ना सुनने को तैयार थे ना समझने को तैयार थे, वो जो एक्सेप्टेंस इनके अंदर आई है ना, वो इसलिए आई है क्योंकि कुछ रियलाइजेशंस, कुछ मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है इनकी लाइफ में, ठीक है, जिसके बाद ये ओपननेस मुझे इनके अंदर दिख रही है, जहाँ पे ये आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। और जैसे मैंने कहा, ये अपने इंट्यूशन की भी सुन रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली, देखिए ये जो ब्रेकअप हुआ है आप दोनों के बीच का, ये जो सेपरेशन हुआ है, ये जो टावर मोमेंट आप दोनों के बीच आया है, इसके बाद इस पर्सन को भी बहुत मुश्किल लगा है अपने आप को हील करना। बट अब ये पर्सन फाइनली हील हो रहे हैं या हीलिंग इनकी हो चुकी है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन अब इस डिस्ट्रक्शन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, करेक्ट करना चाहते हैं बेसिकली। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये आपके साथ एक नए सिरे से, एक नए माइंडसेट के साथ एक शुरुआत करना चाहते हैं, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर और एक नई शुरुआत बेसिकली ये करना चाहते हैं। न्यू विजन का कार्ड आया है यहाँ पे विद लव अबाउंस, तो प्यार की एक नई शुरुआत, एक नए नज़रिए से देख रहे हैं सारी चीज़ों को। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली जैसे जितना अपने अंदर झांक रहे हैं ना, वो उतना आपको समझ पा रहे हैं, वो उतना आपको जान पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे ना काफ़ी लोग एक डिवाइन कनेक्शन में, एक सोल कनेक्शन में है। तो भले ही बॉडीज़ अलग अलग है लेकिन सोल एक ही है आप दोनों का। और जब वो अपने अंदर झांकते हैं तो उन्हें आप ही दिखाई देते हो। जब वो अपने अंदर जाते हैं डीप विद इन देमसेल्व्स, वो आपको देख पाते हैं, तो उनको आपको समझना आसान हो रहा है। आपके बारे में कोई गलत फहमियाँ थी वो भी हट रही है इस पर्सन की। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि इनके लाइफ में बेशक कुछ भी चल रहा हो, प्रॉब्लम्स चल रही हो, इनके अपने कुछ लड़ाइयाँ चल रही हो अपने लाइफ में, लेकिन फिर भी इनको आपके बिना चैन नहीं है। ये आपके साथ एक होना चाहते हैं, हार्मनी में आना चाहते हैं, और वो कंटिन्यूसली उस बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ ये हार्मनी अचीव की जाए। ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स आप दोनों के बीच है उनको कैसे पार किया जाए और कैसे आप तक पहुंचा जाए। सो ऑल दे वांट इज़ रियूनियन, और बंदे का जब माइंडसेट ही रियूनियन का है तो होगा भी वही, ओके। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए इस पर्सन ने अपने आप को आपसे काफ़ी दूर रखा, अपने आप पे काफ़ी कंट्रोल रखा, अपने फीलिंग्स पे, अपने बिहेवियर पे, अपने एक्शंस पे, और इस वजह से भी इनके अंदर हीलिंग हुई है। जब इंसान वक्त लेता है, स्पेस लेता है अपनी, तब भी ये हीलिंग होती है। अगर आप चीज़ों को फोर्स करोगे तब चीज़ें और बिगड़ भी जाती है कई बार। सो इन्होंने अपना वक्त लिया, स्पेस लिया, इसलिए हील हो रहा है। एंड मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन अभी तक ना बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, कोई एक्शन ना लेना, कुछ सोचना भी नहीं। देखिए, सोचना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच भी रहे हैं ना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो अब ये जान चुके हैं कि वो इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपसे भाग नहीं सकते, और जैसे चल रहा है वैसे चलने नहीं दे सकते, क्योंकि उनको हाथ पैर चला के एक्शंस लेने पड़ेंगे, वरना वो आपको खो देंगे, ठीक है। एंड देखिए, मुझे लगता है कि अगर ये पर्सन के लिए पहले सिर्फ सेक्सुअल चीज़ें और ये चीज़ें मायने रखती थी, लस्ट काफ़ी होता था, प्यार कम होता था, तो अब वो चीज़ इनसे पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। बट अगर आप दोनों के लिए ये चीज़ें अगर इम्पॉर्टेंट थी, तो वो उनके अंदर इच्छा हो रही है आपके साथ वक्त बिताने की। देखिए, काफ़ी कपल्स अलग अलग होते हैं। किसी कपल के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो वक्त बिताए, फेस टू फेस बैठे, बात करे, और फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, और आपके पर्सन का भी वैसा ही है कि इट्स नथिंग डिफरेंट। चलिए अभी टैरो कार्ड से देखते हैं। और डीपली मैं इसको एनालाइज करती हूँ, ठीक है। साइंस में लास्ट में बताऊंगी। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस पहले कार्ड्स बता देती हूँ। यहाँ पे एम्प्रेस है, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। साइंस है टॉरस, एरीज, लियो, सैगिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कोई मेजर अरकाना एज सच नहीं आया है। हाँ, एम्प्रेस है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए जो इनके मन में इज्जत है, प्यार है, अट्रैक्शन है, रिस्पेक्ट है, वो बढ़ती जा रही है। ओके, ये अपने आप को, आप इनके लिए एक मैग्नेट, एक टेम्पटेशन बन गए हो। एंड आपसे दूर अपने आप को रखना, आपसे दूर अपने आप को करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं हो पा रहा है उनसे। वो आपसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे हैं, वो आपको अपने दिल से नहीं मिटा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है दिन ब दिन। और इसलिए भी इनके वो एक, उनको ना अभी तक वो एक एहसास नहीं हो रहा था ना इस पर्सन को कि ये मेरे लिए कितना ज़रूरी है या कितनी ज़रूरी है, वो इनको फाइनली हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा और आप उनके लाइफ में एक ऐसे पर्सन हो जो बाकी पर्सन से काफ़ी डिफरेंट हो, यू आर समथिंग वेरी डिफरेंट। ठीक है, हो सकता है आप उनसे एज में बड़े हो, आप में समझदारी है, ब्यूटीफुल हो, पैसे कमाते हो, इंडिपेंडेंट हो, सो आप एक होल पैकेज हो। ठीक है, नहीं भी हो तो भी ये आपको उस तरह समझते हैं। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन, जब इनकी अब हीलिंग हो चुकी है, जब इनको रियलाइजेशंस हो चुके हैं, जब डिस्ट्रक्शन हो चुका, आप दोनों के प्यार की इमारत जब ढह चुकी है ना, तब अब ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट को पास्ट में छोड़कर एक नई न्यू ब्रांड बिगनिंग, पैशनेट बिगनिंग करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि अभी तक ये पर्सन अपने आप को रोक रहे थे, या तो आपको ब्लॉक कर रखा था, अपने आप को, या दूर रख रहे थे अपने आप से। बट अब वो सारी बंदिशें, जैसे मैंने कहा, तोड़ देना चाहते हैं। अगर ब्लॉक किया था, ये पर्सन आने वाले 7 घंटों में आपको ब्लॉक से हटा भी सकते हैं। ओके या फिर अपने मन पे जो एक ब्लॉक लगा रखा था उसको हटाएंगे। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन जैसे मैंने कहा, ये अपने अंदर झांक रहे थे, तो इन्होंने आपको देखा, आपको फील किया, आपकी फीलिंग्स को पाना चाहा, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहा ना, तो वो चीज़ें ये तो इन्होंने अपने अंदर झांक के भी इन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और बाहर भी कहीं से सोशल मीडिया से में भी आपको ऑनलाइन देखना, स्टॉक करना, ये भी चीज़ें काफ़ी करी है इस पर्सन ने। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन में भी देखिए, मैं ये देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर का आपको लेकर जो लस्ट थी वो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, अब सिर्फ प्योर लव है। तो वो हो सकता है सिर्फ करीब आने के लिए या आपके पास आने के लिए वो एक ज़रिए की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं कि सेक्सुअल टॉक करना, या आपको इम्प्रेस करना, या आपको अट्रैक्ट करना अपने तरफ। ठीक है, ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो बात करने का ज़रिया या बात करने का तरीका कुछ तो होना चाहिए ना उनके पास इनिशिएट करने के लिए बात आपसे। तो मे बी वो उसका सहारा ले सकते हैं कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, लेट्स बी फ्रेंड्स, ये वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बन जाते हैं, या कुछ सेक्सुअल टॉक कर सकते हैं आपके साथ। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि पर्सन अभी तक आपके प्यार को निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उनको समझ आ चुका है कि प्यार को, और सच्चे प्यार को स्पेसिफिकली, या इतने प्योर सोल कनेक्शन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप दोनों का एक दूसरे से इक्वली प्यार है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं। नया तो ऑफ़र करेंगे ही ब्रांड न्यू बिगनिंग के लिए, लेकिन एक स्टेबिलिटी भी आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो करेंगे। ठीक है, एंड उनको एक चीज़ और समझ में आ गई है कि उनको ही लीड लेना होगा, उनको ही इनिशिएटिव लेके आप तक पहुंचना पड़ेगा। हर चीज़ आप नहीं कर सकते, दोनों का रिश्ता है, उनको भी करना पड़ेगा, और वो आपके साथ ओवरऑल सक्सेस देखते हैं, दे सी सक्सेस। ओके, चलिए अभी आपके लिए कुछ एडवाइस देखते हैं। आपके लिए सबसे पहले तो देखते हैं फेरी एडवाइस, फेरी ओरेकल से देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है, इस रिश्ते के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है। पहला कार्ड है फ्लरिश। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, इस रिश्ते में भी आपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए होंगे, इस पर्सन के साथ आपने काफ़ी एक्सपीरियंसेस लिए होंगे। तो उस एक्सपीरियंस को जब भी आपसे ये पर्सन आप आके कनेक्ट करते हैं, उन एक्सपीरियंस को याद करो और उसको यूज़ करो। ठीक है, अगर इस रिश्ते में कोई भी अनक्लियर एरिया है, उस पर अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए लाइट शेड करो। मतलब फेरीज आपको ये बताना चाहती है कि आपने जो भी एक्सपीरियंस लिए
पास्ट में इस पर्सन के साथ या इस रिश्ते में। तो अब ज़रूरी हो गया है कि उन एक्सपीरियंस को यूज़ करो, और जो चीज़ क्लियर नहीं है ना आपके रिश्ते में, उस चीज़ को क्लियर करो उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, सो बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं। आप भी चाहते हो न्यू बिगनिंग्स, और वही न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज है सॉलिट्यूड। देखिए, मुझे लगता है कि आपको भी, जैसे ये पर्सन अपने अंदर जा रहे हैं, झांक रहे हैं, ज़रूरी है कि आप भी अपने अंदर झांके, अपना टाइम ले और अपने फीलिंग्स को अच्छे से समझे, ताकि कई बार ऐसे होता है कि हम बाहरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, जबकि ज़रूरत होती है हमें अंदर जाने की, हमारे अंदर, तो वो आप नहीं कर रहे हो। तो वही एंजल्स आपको बता रहे हैं। चलिए एक एंजल एडवाइस निकालते हैं आपके लिए। कुछ सवाल हो तो वो भी आप मन में पूछ सकते। देखिए, करंट सिचुएशन में क्वेश्चंस पूछिए, फ्यूचर का मत पूछिए कुछ, ठीक है। फॉरगिवनेस, तो जो भी है आपके मन में जो भी आ रहा है उसके लिए माफ़ करना या माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, तभी ही आप उससे बाहर निकल पाओगे या वो पा पाओगे। एंड बॉटम में वेट है, तो आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। मेरे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस है। पहला कार्ड है, ये प्यार ही जीतेगा। तो इस पर्सन को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप दोनों का जो प्यार है वही जीतेगा। दुनिया के लिए हम दूर हैं, पर हमारे लिए नहीं। तो आपके लिए, दुनिया के लिए भले ही आप दोनों दूर हो, लेकिन आप दोनों जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे के करीब हो। ये इंतज़ार की घड़ी कब ख़त्म ही नहीं होती। तो इस पर्सन को लगता है कि ये जो इंतज़ार की घड़ी है आप दोनों के बीच की, वो ख़त्म नहीं होती है। ऐसा लगता है तो मेरी सोलमेट हो, तो ये पर्सन आपको अपनी सोलमेट मानते हैं। मैंने बोला भी शायद रीडिंग में कि इनको पता चल चुका है सोल कनेक्शन है, ये कोई आसान कनेक्शन नहीं है ऐसा वैसा। स्कूल या कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हो आप दोनों, ठीक है। अभी भी मुझे होप्स है कि सब ठीक होगा। तो इस पर्सन को अभी भी होप्स है। एंड आखिरी मैसेज है, मुझे बस तुम्हारी खुशी और प्यार चाहिए। तो इस पर्सन को आप खुश चाहिए और आपका प्यार भी चाहिए, ठीक है। तो बस यही थी रीडिंग अगले कुछ घंटों के लिए। अगर जो मैंने बोला है वो होता है तो डेफिनेटली आके कमेंट्स में ज़रूर बताना मुझे। एंड लाइक ज़रूर चिपकाना। एंड अगर पहली बार आए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।